तो इस साल के मानसून सत्र में सरकार ने एक बिल लाया है जिसका नाम है द रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। और ये बिल जो है वो पारित हो चुका था लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और उसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया था, जिसके बाद से ये कानून बन गया है। अब ये कानून क्या है और इस तुम्हें कितना इम्पेक्ट पड़ेगा और इससे क्या बदलाव आएंगे, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम। संसद के आखिरी दिनों में सरकार ने एक बिल लाया जिसका काम था कि जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, ये स्पोर्ट्स है, और ये जो रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक बिल लाया था जिसका नाम था द रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। और इसका मतलब ये है कि अब जो भी पैसे वाले ऐप्स थे जिसमें पोकरबाजी हो गया, ड्रीम इलेवन को उदाहरण मैंने तुमको दे ही दिया, ये सारे ऐप जो है वो उनको बैन किया जाएगा। और सर जिसके बाद से दो धड़ों में जो लोग हैं वो बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा फैसला था और इसका जो लॉन्ग टर्म हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लगाए हैं इस कंपनियों में, जो जो ऐप्स हैं, जो लोग इसमें कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए नुकसान हो सकता है। और कुछ लोग जो पैसे जीतते होंगे कहीं ना कहीं इस सारे ऐप में का यूज करके और इन सब में मतलब पैसे लगाते हैं, तो वो भी इनके पक्ष में है कि नहीं भैया ड्रीम इलेवन तो चलने दो। सरकार के इस नए बिल का नाम जो है ना, रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, जिसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना है और कुछ चीज़ों को जो है वो प्रमोट करना है। जिसमें दो बातें प्रमुख तरफ से सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं। उसमें पहला तो ये है कि जो रियल मनी गेम्स है, मतलब कि जिसमें पैसे लगाते हो, जुआ टाइप का समझ लो, वो उसको रोकना है कहीं ना कहीं। और ई स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जो गेमिंग में आप देख रहे हो, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, इन लोगों का रियल गेम हो रहा है, ट्रॉफी वाले, और ई स्पोर्ट चैंपियनशिप वगैरह इनको बोला जाता है, अलग अलग टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, तो उसको प्रमोट करेगी सरकार। और दूसरा एक पक्ष ये भी है कि जो आजकल के बहुत सारे लड़के जो हैं वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ गेमिंग से कहीं ना कहीं हट गए हैं। जैसे कि बचपन में लोग क्रिकेट खेलते थे, अब वो बहुत कम हो गया। सब लोग देखोगे तो अपने अपने घर में मोबाइल लेकर के पड़े हुए हैं और उसी पे उनका फोकस है। तो सरकार चाहती है कहीं ना कहीं इनको मोबाइल से दूर किया जा सके, मतलब इन सारी चीज़ों से लेकर के। तो ये बिल लाया गया है और बिल अभी तो पास हो गया, कानून बन गया और ये लागू भी हो चुका है। इसका नुकसान अगर तुम नहीं खेलते हो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा है कि पैसे लगा करके पैसे जीतने की उम्मीद करना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत लोग जो है ना कहीं जुआ वाली चीज़ों में जा फंसते हैं, उससे निकालने की कोशिश सरकार की थी, जो कि बहुत ही बढ़िया फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग का ऐसा कंपनी था, मतलब वेबसाइट्स थे, जैसे कि तुम देख लो 1xBet एक एप्लीकेशन था, ड्रीम इलेवन था, इन सारे ऐप्स के जो लोग मालिक हैं, जो इसमें काम करते हैं, उनका ये कहना है कि 400 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं इसकी वजह से बंद हो जाएंगी। 2 लाख से ज़्यादा जो है नौकरियां चले जाएंगी, जो इनमें काम कर रहे हैं लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो मौजूदा हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि हम लोग में ऑलरेडी हमारे देश में बहुत लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन अगर 2 लाख लोग अचानक से फिर से निकल जाते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मे बी कि मान लो कि उनकी वजह से ऐसे ही बहुत सारी युवाओं की जो खतरे में डालना सही नहीं है। मुझे लगता है कि बंद किया गया अच्छा हुआ है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं युवाओं को ही होगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इस तमाम वीडियोज़ के लिए जुड़े रहना मेरे साथ।